everyone. I hope you all are doing very well. Or now today we are doing our set number 5 of one word substitution. बीच में एक दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी. आज से हम फिर से अपनी जो है ये 500 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे. और हमने जो है कल शाम को एक स्ट्रेटजी वीडियो भी डाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब जो है धीरे धीरे इंग्लिश में अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो एरर्स आते हैं ग्रामर के रूल्स से रिलेटेड उन्हें जो है देखेंगे. उसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ख़त्म होने के बाद हम जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे. उसके बाद हम अपने सिनोनियम और एंटोनियम को करेंगे और फिर हमारा जो है प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा इसी तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. फर्स्ट वन इज़ प्लेसिंग आ थिंग्स बिसाइड अनदर. एक जो कोई चीज़ होती है उसे एक चीज़ के बिल्कुल साइड में रख देना, उसे जक्स्टा पोज बोलते हैं. वन हु डज़ नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ. एक ऐसा पर्सन जो जीवन की साधारण उसको फॉलो नहीं करता हो. एक ऐसा पर्सन जो लाइफ के जो यूजुअल साधारण तरीके से जो लोग लाइफ जीते हैं उनको फॉलो नहीं करता हो, उसे हम बोहेमियन बोलते हैं. इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं. बो को हम बोर से याद रख सकते हैं. तो जो पर्सन ना बोरिंग तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जीता, कुछ एडवेंचरस करता है, जो साधारणता लोग फॉलो करते हैं उससे हटकर कुछ काम करता है. नेक्स्ट वन इज़ द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन. कोई भी पर्सन जब अपनी फर्स्ट स्पीच देता कहीं पर भी उसे हम मेडन स्पीच बोलते हैं. मैदान में फर्स्ट टाइम उतरा है, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं. वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर्स. कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जाए जिसमें लोगों को जो है नॉइस आवाज़ ज़्यादा सुनना पसंद ना हो, ऐसे को पेंडिमोनियम डिसीज़ बोलते हैं. जर्नल व्यू ऑफ पर्सनस कैरेक्टर. किसी भी पर्सन का जर्नल व्यू, हम इसे प्रोफाइल बोलते हैं. कई बार पूछा जाता है कि उसकी प्रोफाइल कैसी है. हम यहाँ पर कोई व्हाट्सएप प्रोफाइल और इंस्टा प्रोफाइल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक पर्सन के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अ पर्सन हु इज़ इन हिज 70s. एक ऐसा पर्सन जो अपनी 70s में है. यहाँ पर इसका मतलब है कि वो 70 साल की अवस्था में है. तो यहाँ पर जो ये है सेप्टुएजिनेरियन. सेप्ट का मतलब ही 7 होता है और एजिनेरियन का मतलब जो पीछे 0 लगती है 70s में, उससे इसको रिलेट कर सकते हैं हम. नेक्स्ट वन इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट. स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी. पहले भी हमने कर रखा है. एंटोमो का मतलब इंसेक्ट होता है, लॉजी का मतलब किसी चीज़ की स्टडी करना. मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग. मिलिट्री को जो सुबह सुबह उठने के सिग्नल्स मिलते हैं उन्हें हम रिवील बोलते हैं. द साउंड ऑफ फ्यूनरल बैल. फ्यूनरल बैल होती है जो मुर्दा घरों में जो बैल बजती है उसे नेल बोलते हैं. कि यहाँ पर साइलेंट रहेगा. वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज़. एक ऐसा पर्सन जिसके रिलीजियस के प्रति नैरो संकीर्ण व्यूज़ हो. उसी तरीके से एक ऐसा पर्सन जो पवित्र चीज़ें होती हैं उनको नष्ट करना चाहता है, उसे बायगोट भी बोलते हैं. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा. वन हु लव्स बुक्स. एक ऐसा पर्सन जिसे बुक्स पढ़ना या उनको सजा कर रखना बहुत ज़्यादा पसंद है. बिब्लियोफाइल. बिबली का मतलब बुक्स ही होता है. नेक्स्ट वन अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा. वही कि किसी के भी कंक्लूजन लास्ट में जो एक छोटा सा पैराग्राफ बोला जाता है उसे हम एपिलॉग बोलते हैं. हमने पहले भी कवर कर लिया है. कोजिंग और एंडिंग इन डेथ. क्या कारण था डेथ का या लास्ट में क्या हुआ उसे हम फैटल बोलते हैं. अ ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स के ग्रुप को बेबी बोलते हैं. बिलीव डैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड. एक ऐसा बिलीव जिसमें पर्सन ये मानता है कि वॉर और वायलेंस बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, न्याय के विरुद्ध है, उसे हम पैसिफिज्म बोलते हैं. ये वर्ड भी हमने पहले बहुत बार कवर कर लिया है. नेक्स्ट वन इज अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया. किसी भी रिवर या सी के चारों तरफ दीवार बना देना ताकि जो है वो पानी बाढ़ वगैरह आए तो वो किसी भी एरिया को नष्ट ना कर सके. ऐसे इस वॉल को जो है डाइक बोलते हैं. आ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट. एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आई साइट्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जो है टेस्ट करता हो, उन्हें हम ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं. पीछे IST लगा मतलब किसी पर्सन को शो कर रहा है स्पेसिफिक, वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है
और ओप्टो का मतलब आइज़ होता है। ये हमारे रूट वर्ड्स हैं, इनके थ्रू वोकेबुलरी को लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम एक दिन सारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स को भी कवर करेंगे। हमारे जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर हो जाएंगे 500 प्लस, उसके बाद हम एक दिन इन्हें भी कवर करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द लेटर। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में। तो जो वर्ड सेम सेम मीनिंग देते हैं उन लेटर्स को इकट्ठे रखना, उन्हें हम एलिटरेशन बोलते हैं। यहाँ पर इन्हें हम क्लस्टर भी बोलते हैं। क्लस्टर ऐसे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जहाँ पर सेम मीनिंग देने वाले वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है। और ये एक तरीका होता है वोकेबुलरी को लर्न करने का, वोकेबुलरी थ्रू क्लस्टर्स। ये बहुत बेहतरीन तरीका है वोकेब को लर्न करने का। सो नेक्स्ट वन इज़ वन हु वॉक इन स्लीप। एक ऐसा पर्सन जो स्लीप में चलता हो। यहाँ पर भी दो रूट वर्ड है। सोमना, सोमना का मतलब होता है स्लीप। और जो हमारा सेकंड वर्ड है एम्ब्यूलिस्ट, एम्ब्यूलिस्ट रूट वर्ड है यहाँ पर एम्ब्यूलो का, AMBULO, जिसका मतलब होता है वॉक। सो दोनों रूट वर्ड से ईजिली कवर हो जाते हैं अगर आपको ये सारे रूट वर्ड अच्छे से लर्न है तो। नेक्स्ट वन, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, मतलब जहाँ पर सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकार काम करती है अच्छे तरीके से। जो है गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ को जो है रखा जाता है। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डीबेसमेंट और डीजनरेशन। बहुत ही ख़राब किसी की सामाजिक सोच हो, बहुत ज़्यादा बैड मोरल्स हो, किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता हो, ऐसे जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम डीप्रेव्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वन, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बेल्ड फॉर ब्यूरियल। ऐसे जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी होती है जिन्हें दफनाने के लिए लेके जाया जाता है उन्हें हम ममी बोलते हैं। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसे बिलीव नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल। ये भी हमने पहले जो है कवर कर चुके हैं हम इसे भी। अ मेथड विच नेवर फेल, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं हो सकता। इनफेलिएबल, देखो फेलिएबल मतलब फेल हो जाए, और इन हमारा यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है, जो फेल ही ना हो। ओवरऑल मीनिंग बहुत पॉजिटिव है, बट इन हेयर शोज द नेगेटिविटी ऑफ द वर्ड। अ वर्ड, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बर्ड रखे रहते हैं उनसे हम एवियरी बोलते हैं, चिड़ियाघर एक तरीके से। द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, किसी एक कंट्री को छोड़ देना, इसे हम डिफेक्शन बोलते हैं। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज और मसाज, एक्सरसाइज और मसाज के थ्रू जो है ट्रीटमेंट देना, इसे हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, कहते हैं ना शब्दों से ही किसी के अगेंस्ट होना। आजकल की हम पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। इसे डाइट्राइब बोलते हैं। जो क्या कहते हैं, जो नेता होते हैं वो डायरेक्ट कोई तलवार से तो लड़ाई करते नहीं है, लेकिन शब्दों का प्रहार करके ही लड़ाई को जारी रखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिनारियो का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ हेड, हैंड्स एटसेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग इंडिकेटिंग एटीट्यूड। ये भी अब सेम वर्ड है, कुछ बिना बोले हैंड से, हेड से ऐसे एक्सप्रेशंस देना जो हमारे एटीट्यूड को शो करते हैं, गेस्चर। टू बी बाइज्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ के प्रति बिल्कुल पक्षपात रहना। मान लीजिए किसी भी दो पर्सन्स की लड़ाई हो गई है, जो मेडिएटेटर होता है, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है कि जो बीच का जो स्थापित है उनका सुलह करवाने वाला जो पर्सन होता है वो बाइज्ड बिहेव करता है, मतलब किसी का पक्षपात नहीं करता, दोनों पक्षों की अच्छे से बात सुनकर तभी जो अपना डिसीजन देता है। इसे हम प्रीजुडिस बोलते हैं। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा पर्सन जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता, टीटोटैलर। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, जहाँ पर वाटर प्लांट रखे जाते हैं और फिश एक्वेरियम में, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है सॉरी। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंशुअल एन्जॉयमेंट स्पेशली डेट डिराइव फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक, यहाँ पर हम इसे खाने का शौकीन बोल सकते हैं ऐसे पर्सन को जो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है फूड और ड्रिंक्स को, एपिक्यूरियन। नेक्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू स्लीप,
कोई किसी पर्सन को कभी कभी इस तरीके की जो है बीमारी हो जाती है, और कभी कभी जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण होता है कि उसे नींद नहीं आती है। तो जब नींद ना आए, हम सोना चाहते हो बट हमें नींद ना आए, ऐसे इसे वर्ड्स को इंसोम्निया बोलते हैं। सोमा फिर से रूट वर्ड जिसका मतलब होता है स्लीप, और इन शोज द नेगेटिविटी। सो जिसे नींद नहीं आए, इनएबिलिटी टू स्लीप, इंसोम्निया। नेक्स्ट वन इज वन हु बिलीव इन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन ऑल फील्ड, ये भी हमने पहले कर चुके हैं हम, फेमिनिस्ट। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, कोई पर्सन अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा हाई ओपिनियन दे, इसे हम कॉन्सीटेड बोलते हैं। प्लेस ऑफ ब्यूरियल स्पेशली नॉट इन चर्च यार्ड, जहाँ पर जो मुर्दे होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, उन्हें जलाया जाता है, ऐसी प्लेस को जो हम सिमेट्री बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल एंड लुक अपॉन द ब्राइटेस्ट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, हमें भी अपनी लाइफ में उतारना चाहिए कि हमें हमेशा ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए कि अगर हम इस एग्ज़ाम में फ़ेल हुए कोई बात नहीं, हम और मेहनत करेंगे। सो दिस शोज़ द ऑप्टिमिस्ट ऑफ वन सेल्फ। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए कि अब नहीं हुआ तो आगे होगा, हम अपना पूरा ध्यान जो है अपने गोल पे ही रखें। नेक्स्ट वन इज़ sorry for the inconvenience guys, so where we are, I think 139, yes, so let's start। an occasion of great importance, कोई ऐसा जो है ओकेज़न होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उसे मोमेंटस बोलते हैं। ये हमने इसके लिए एक और वर्ड याद कर रखा है, वन हु लास्टिंग फॉर ओनली अ मोमेंट, जो कुछ देर तक ही रहे, ऐसी कोई चीज़, उसे हम मोमेंट्री बोलते हैं। तो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं दो वर्ड्स को। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट बाय रूलर्स हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसी रूलर्स के द्वारा गवर्नमेंट को चलाना जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। हम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हैं, किम जोन का, जो ऑटोक्रेसी करता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और जो क्रेसी वर्ड है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट, किसी पर्सन के द्वारा अपने आप की सरकार चलाना, उसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कोई ऐसा पर्सन जिसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, जगह जगह उसे घूमना बहुत पसंद है, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग साइट्स पे, ऐसे पर्सन को इटिनिरेंट बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम वापस नहीं बुला सकते। इरिवोकेबल, कोई ऐसे वर्ड्स निकल गए हमारे मुंह से, वर्ड्स को वापस कभी नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे वर्ड्स को इरिवोकेबल बोलते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल, bereft, डिप्राइव्ड ऑफ और लेकिंग ऑफ ऑल पोजेशंस, कोई ऐसी स्टेट जहाँ पर किसी व्यक्ति को उसके सभी अधिकारों से ही वंचित करके रख दिया जाता है, उसे हम डेस्टिट्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एक्सैजरेटेड मैनर टू कोज अ लाफ्टर, किसी पर्सन की ना ऐसी पिक्चर बना देना जिसे देखकर हंसी आ जाए। एक्सैजरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जो है फ़नी ही बना देना, उसे हम कैरिकेचर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बिलीव दैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज़ गॉड, बहुत सारे पर्सन ये बिलीव करते हैं गॉड नहीं होता है, बहुत सारे पर्सन ऐसे बिलीव करते हैं कि हर जगह गॉड है, हर चीज़ में गॉड होता है, एवरीथिंग इज़ गॉड। सो ऐसे बिलीव रखने वाले कि गॉड इज़ इन एवरीथिंग, सभी चीज़ों में गॉड है, ऐसे पर्सनस को पैंथीज्म बोलते हैं। वन हु ब्रेक्स द लॉ, ऐसा पर्सन जो कानून तोड़ता हो, ट्रांसग्रेसर बोलते हैं ऐसे पर्सन को। नेक्स्ट वन, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे हम कैप्चर नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं यहाँ पर नेचर की ब्यूटी को हमने कैप्चर कर लिया, बट रियलिटी में हम उसे कैप्चर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वी कैन फील इट ओनली। अनग्रिपेबल, जिसे ग्रिप नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटिम, ऐसा पर्सन जो बोलता ही रहता है। वर्बेटिम, वर्बल मतलब वर्ड्स, यहाँ पर भी एक रूट वर्ड है, वर्बा का मतलब ही वर्ड्स होता है। नेक्स्ट वन, केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड टाइम, ऐसे पर्सन जो मनी को सोच समझ के स्पेंड करते हैं, अपने टाइम को भी केयरफुली तरीके से स्पेंड करते हैं। ये नहीं पूरा दिन जो है सोशल साइट्स पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने टाइम को वेस्ट कर देना,
ऐसे पर्सन जो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेजमेंट करके रखते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, ऐसे पर्सनस को इकोनॉमिकल बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये भी हमने पहले कर लिया है, एंटोमोलॉजी। सो गाइज आज हमारे जो है 151 वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर हो चुके हैं। कल हम नेक्स्ट 50 वर्ड्स को भी कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने अगर इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और अगर आपको किसी भी वर्ड में या किसी भी जो हमने अभी तक जितने भी कवर किए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको अपना आंसर जो है मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग फॉर अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू।